किताबों के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं कि जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात है। कि किताबों के पन्ने पलटते हुए सोचते हैं कि जिंदगी यूं ही पलट जाए तो क्या बात है, और जिसे रोज सोचते हैं ख्वाबों में वो हकीकत में मिल जाए तो क्या बात है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते होंगे कि एक वॉइस के क्वेश्चन को लेकर आज कंट्रोवर्सी मचा हुआ है। उस क्वेश्चन पे सब लोगों ने अपना दाव आजमाया और बताया कि ये शॉर्ट तरीका हो सकता है, वो शॉर्ट तरीका हो सकता है, इस तरीके से बनाया जा सकता है, उस तरीके से बनाया जा सकता है। एक ईबी चैनल वाले व्यक्ति ने तो उस क्वेश्चन तक को गलत कर दिया कि ये क्वेश्चन गलत है। मैं उन दोनों शिक्षक को सहृदय सम्मान करता हूं कि आप बिहार के बच्चों को पढ़ाते हैं और बिहार के बच्चों को आप लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में क्या कहूं, जब मैं उस क्वेश्चन को देख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, मिस्टेक तो हुआ है, गलती किसी से भी हो सकती है, ये बात भी सही है। लेकिन उसमें बच्चों का क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और खासकर की बात इंटरमीडिएट वाले बच्चे जो इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, अभी बिलो 18 भी होंगे, 18 साल भी नहीं पूरा होगा। और सरकार भी मानती है कि 18 साल के बाद बुद्धि हो जाता है, तभी तो आपको 18 साल में वोटर आईडी कार्ड के रूप में आपको वोट देने का अधिकार मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगा, दोनों लोग अपने जगह पे सही हैं, दोनों का दोनों क्वेश्चन अपने जगह पे सही रहा, लेकिन उसका बनाने का एक और तरीका हम आपके साथ, इसमें किसी भी तरह का हम ट्रिक बाजी नहीं करेंगे, ट्रिक एकेडमी नहीं करेंगे कि मेरा ट्रिक एकेडमी है, दिस है, डैट है, वॉट है, कुछ भी है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शॉर्टकट कभी मत अपनाइएगा, और यह ट्रिक से भी फास्ट होगा। जिस व्यक्ति के पास कंसेप्ट होता है ना मेरे प्यारे साथियों, वह ट्रिक पे इतवार नहीं करता, ट्रिक पे विश्वास नहीं करता, और कंसेप्ट के दम पे ही ट्रिक आता है। और चलिए हम लोग बताते हैं सर। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, यह मेरा ब्रह्मास्त्र 2.0 गेस्ट पेपर है, मेरे गेस्ट पेपर का सेकेंड एडिशन। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने टॉपर दिया, तो हमने क्या झाल बजाया है? हमने भी झाल नहीं बजाया, हमने भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए। आइए देखिए, हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हम इंग्लिश का ही बात करेंगे, बाकी चीज का बात करने का अधिकार हमको किसी ने दिया ही नहीं। इंग्लिश की बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे एमडी इंतखाब आलम सेकेंड रैंक इन डिस्ट्रिक्ट और 8th रैंक इन बिहार 2023 के टॉपर बनते हैं। इंग्लिश में इनका रहा 91 मार्क्स, हिंदी में रहा 98 मार्क्स, और बिहार टॉपर का नंबर रहता है सर इस बार 97 मार्क्स, खुशी कुमारी 98 मार्क्स, यहाँ पे अंगद बाबू है 97 मार्क्स। बहुत ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जिनका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ब्रह्मास्त्र के इस पेपर का बच्चों ने फीडबैक दिया, आप आकर जरा देखें इसको। ये सारा ब्रह्मास्त्र के इस पेपर के बच्चों को द्वारा दिया गया फीडबैक है कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन चलिए, हम इसकी बात तो करेंगे नहीं, छोटा सा प्रमोशन था, सब लोग करता है, हमने भी कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। आइए देखते हैं सर वॉइस के क्वेश्चन को, और किस तरीके से उस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी मचा, और ईबी नाम वाले व्यक्ति ने क्या कहा, ईबी नाम वाले व्यक्ति का क्या कहना है। तो याद रखिएगा, जब पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे साथियों, किसी ने नहीं बताया कि पैसिव वॉइस के डबल ऑब्जेक्ट को हम कैसे बताते हैं, सबने ट्रिक बना दिया। भाई साहब, बच्चों को कंसेप्ट अगर मैं बता दूं, मेरे प्यारे साथियों आपको मैं कंसेप्ट बता दूं, तो ट्रिक से भी जल्दी आप आंसर कर सकते हैं, इस बात को मानिए आप। चलिए देखते हैं हम क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में यदि डबल ऑब्जेक्ट आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक नहीं दो ऑब्जेक्ट रहे, तो यहाँ पे ईबी चैनल वाले व्यक्ति के द्वारा सर हृदय से सम्मान है, मत समझिएगा कुछ ऐसा वैसा। उन्होंने गलती क्या कर दिया, किसी क्वेश्चन पे ऑफर्ड लगा हुआ था, ऑफर्ड को उन्होंने V3 बता दिया, गलती हो गई, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सर। तो डबल ऑब्जेक्ट को पहचानने का क्या तरीका, सपोज करिए अगर हम अपना ही नाम लिखे दूसरे का नाम लेंगे तो विवाद हो जाएगा, विवाद करना हम चाहते नहीं। आइए मेरे दोस्तों, आइए देखिए, अगर मैं बोलूं
पवन सर टीचेज अस इंग्लिश। अगर इंग्लिश का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहे तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में सर दो दो ऑब्जेक्ट दे दिया आपके पास। दो ऑब्जेक्ट क्या है, पवन सर को अगर आप देख पा रहे हैं तो ए हुआ सब्जेक्ट, अगर टीचेज को देख पा रहे हैं तो ये हुआ मेन वर्ब, अगर इसको आप देखें तो आपके हिसाब से हुआ ऑब्जेक्ट, इसको भी देखें तो ए ऑब्जेक्ट हो गया ए भी। और क्यों हुआ सर कि इसमें एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट है। दो दो ऑब्जेक्ट को सर जब क्वेश्चन रहता है तो एक ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहां पर तो टीचर को भी पता नहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, जब भी किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको फाइंड करना हो मेरे प्यारे साथियों, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है तो एक वर्ड याद रखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए हम व्हाट या फिर whom का हम क्वेश्चन करते हैं, इससे जो जवाब निकल कर आता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने बोला कि पवन सर टीचेज व्हाट, जवाब निकल कर आएगा इंग्लिश, तो ए हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे सर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब आप जानते हैं कि एक्टिव का सेंटेंस अगर स्टार्टिंग में है तो पैसिव में जब आएगा तो यह कहां पे चला जाएगा सर, लास्ट में चला जाएगा। इतना बात सबको क्लियर हो गया होगा, ये चीज लास्ट में चला जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करिएगा तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उसी से हम अपना शुरुआत कर लेंगे पैसिव में। इसका मतलब इंग्लिश अब यहाँ नहीं यहाँ उठकर चला आएगा प्यारे साथियों, यहाँ पे चला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर मेन वर्ब का कुछ हमको काम करना होता है। मेन वर्ब का एक चार्ट आपको बता देते हैं, देखिए फटाक से आंसर आप कर लीजिएगा। याद रखिएगा, एक्टिव का सेंटेंस कोई भी रहे सब्जेक्ट आगे रहता है, और पैसिव का सेंटेंस कोई भी रहे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी से स्टार्ट होगा, दिमाग लगा लेना है सर। आगे अगर बढ़े सर, फिर से अगर इसको आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं सर कि कभी भी अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, बोर्ड पे फिर से देखें, यदि क्वेश्चन में V1 और V5 लिखा रहे, V1 और V5, तो इसका पैसिव कन्वर्जन होता है इज, एम, आर के साथ V3। यदि किसी सेंटेंस में लगा रहे डू और डज के साथ V1 तो उसका पैसिव कन्वर्जन होता है सेम, इज एम आर प्लस V3। यदि किसी सेंटेंस में V4 लगा हो तो V4 से पहले जो कुछ भी आया होगा यहाँ पे इज एम आर या वॉज वर, इसी के कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना है। और यहाँ पे V4 वाले केस में हम बीइंग लिखते हैं, और बीइंग के बाद हम V3 लिख देते हैं। सेम अब रह गया बात यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा। अब आ जाते हैं V3 पे। यदि किसी सेंटेंस में V3 दिया रहे, यहीं पे तो सर ने गलती कर दिया कि V2 को भी उन्होंने V3 कर दिया। यहाँ पे अगर कुछ भी रहेगा तो अब वाले केस में हम यहाँ पे उस चीज को लिखेंगे, और यहाँ पे हम बिन लिखते हैं, और बिन के बाद हम V3 लगा देते हैं। और अगर आगे बढ़े इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर हम बोले अगर सेकेंड फॉर्म रहे तो सेकेंड फॉर्म वाले केस में हम आंसर करते हैं पैसिव में वाज, वर के साथ V3। आगे बढ़ जाए, जरा इसको अच्छे से देख ले, कुछ भी नहीं करना है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आप देखते हैं, इतना सारा चीज अगर दिख जाए तो पैसिव में कन्वर्जन होता है। याद करिए, आंसर पाइए, ट्रिक के चक्कर में कोई नहीं पड़ना है। आगे देखते हैं, V1 V5 रहे, इज एम आर प्लस V3 आंसर किया जाए। अगर डू डज के साथ V1 रहे, आंसर इज एम आर प्लस V3 किया जाए। V4 से पहले इज एम आर या वॉज वर आया हो तो सबसे पहले इज एम आर और वॉज वर को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ठीक किया जाए, बिंग लगा दिया जाए, बिंग के बाद V3 लगाया जाए। थर्ड फॉर्म आया हो तो उससे पहले हैज हैव या हैड आया होगा तो हैज हैव हैड को यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टिक किया जाए, बिन लगाकर V3 लगाया जाए। उसके बाद अगर सेकेंड फॉर्म लिखा हो तो सेकेंड फॉर्म का कन्वर्जन वाज, वर प्लस V3 से किया जाए। यही तो गलती सर आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। हम
किसी के गलती को बताने नहीं, हम बच्चे को बताने आए हैं। जरा देखें आंसर क्या करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है सर, यहां पे लिखा गया आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। तो दो दो ऑब्जेक्ट है, चाहे तो आप इसको उठा ले, चाहे तो अ चेयर को भी उठा ले, दोनों में से आपको जो सही लगता है वो करें। लेकिन जब चार ऑप्शन दे दिया तो हमको अपना दिमाग तो लगाएंगे नहीं, उसी चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अ चेयर, सब्जेक्ट को यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, अ चेयर है, इसका मतलब अ चेयर से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्ट हिम है तो ही से भी स्टार्ट हो सकता है। और आप जानते हैं यहाँ पे ऑफर्ड यानी V2 है। अभी सर ने बोला V2 का कन्वर्जन हम क्या करेंगे, तो वाज वर के साथ V3 करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, अब वही ऑप्शन सही होगा जिसमें वाज वर प्लस V3 होगा। तो खोजा जाए, वॉज यहां नहीं, आंसर नहीं, वॉज यहां है, हो सकता है ई इसमें हेड लग गया, आंसर नहीं, विल भी कहां से आया ना जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इससे पहले जो स्लाइड पे हमने बताया उतना सिर्फ याद हो गया, 4-5 पॉइंट तो मेरे साथियों वॉइस की क्वेश्चन ऐसी की तैसी कर देंगे। बोर्ड का उतना लेवल नहीं रहता। अभी हम क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, लेवल का क्वेश्चन है और आपको दिखेगा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखिएगा सर, आगे बढ़ते हैं हम, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है। वैसे केस में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन को देखें प्यारे साथियों, तो लिखा गया आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, 3 बजे से, A chair is offered to him by, सॉरी कुछ भी दे दिया गया, ऑब्जेक्ट को उठाया जाए, ऑफर्ड लिखा गया, हमको कुछ नहीं करना है, हमको वॉज करना है, वर करना है, इसके बाद V3 करना है। खोजिए वॉज वर कहाँ है, यहां नहीं है, आंसर नहीं होगा, यहां नहीं है, आंसर नहीं होगा, या तो आंसर ए होगा या नहीं तो ई वाला आंसर होगा। तो दिमाग अगर आपके पास है, लगा पा रहे हैं, तो बाबू वॉज के बाद V3 तो है, यहां वॉज के बाद V3 तो है, लेकिन इसको दो तरीका से बना दिया गया, दोनों तरीका सही है। इस पर अगर कंट्रोवर्सी कोई कर रहा है तो दिक्कत वाली बात है। बाबू ऑब्जेक्ट अगर चेयर को मानिएगा तो अ चेयर से स्टार्ट होगा, ऑफर्ड V2 के कारण वाज वर प्लस V3 करेंगे, तो वॉज के बाद ऑफर्ड लिखा गया। किसको दिया गया, हमने बोला अ चेयर वॉज ऑफर्ड, किसको, जवाब निकल कर आएगा हिम, हिम को दिया गया, उसके बाद बाई, आई बदल जाता है मी में। आगे बढ़ जाते हैं, ए लिखा गया, हमने हिम को ऑब्जेक्ट माना, तो हिम को जब इधर ले आएंगे तो ही में चेंज होगा, ही के साथ ऑफर्ड लिखा है यहाँ पे, तो ऑफर्ड का कन्वर्जन हम क्या करेंगे, वॉज करेंगे, तो वॉज के बाद V3 तब बोलेंगे क्या, ही वॉज ऑफर्ड क्या, तो जवाब निकल कर आएगा चेयर, चेयर बच गया तो ऑफर्ड के ठीक बाद ही चेयर आ जाएगा। अब बाई मी हम लिख देंगे। आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चन देते हैं सर। तो आपको पता है कि एक्टिव का सेंटेंस बनावा, ये बिहार के बच्चा लोग बनावा, तू लोग के दो एक लाइन, राम आम खाता है, सीता बाजार जाती है, आप आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, नानी विल बी रिमेंबर, नानी विल बी रिमेंबर, याद रखिएगा, इफ द क्वेश्चन लेवल विल बी इंक्रीज्ड योर नानी विल बी रिमेंबर। क्वेश्चन का लेवल बिहार बोर्ड बढ़ा देना तो बच्चा लोग के नानी याद आ जाए। यहां देखो जरा, करे कि द मैनेजर गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जब करेंगे दो ऑब्जेक्ट दे दिया गया, एक तो हर है और दूसरा क्या है, हम बोलेंगे द मैनेजर गेव हर व्हाट, जवाब निकल कर आएगा नेगेटिव फीडबैक। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसी से स्टार्ट करेंगे। एकरा मतलब कि स्टार्ट किससे हुई हो, तो कहिएगा निगेटिव फीडबैक से, जेकरा में निगेटिव फीडबैक ना हुई ओकरा लतिया दिहल जाई, एकरा में निगेटिव फीडबैक नहीं थे, आंसर ना हुई, निगेटिव फीडबैक यहाँ है, यहाँ ई भी आंसर नहीं होगा, गिविंग से स्टार्ट कर दिया गया, या आंसर सी होगा या नहीं तो आंसर ई होगा। गेव जानते हैं कौन सा फॉर्म है, V2 है, V2 है, इसी का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। ईबी वाले भैया जी आइए, नेगेटिव फीडबैक, तो हम जानते हैं सेकेंड फॉर्म का कन्वर्जन, अभी सर पहले स्लाइड में बताए, वाज वर के बाद V3, वाज वर कहाँ है, खोजा जाए, इसमें लड़ाई हुआ, इस दे दिया, ए आंसर हो जाएगा, हटा सावन की घटा बत्ती बुझा के एंटिकले पेंटिकले, आंसर हम करेंगे ऐसे।
आगे क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज गिवन, सॉरी द डॉक्टर, देखा हैजब आ गिवन, गिवन से पहले आया हैड, तो सर बोले थे कि जब भीतरी रहेगा, भीतरी रहेगा तो क्या लगाना है, बिन लगाना है, लेकिन उससे पहले जो आया होगा उसी को लगाना है। क्या आया है, हैड, हैड से पहले कोची लिखाएगा, बिन, बिन के बाद का लिखाई, भीतरी। आंसर करिए, द डॉक्टर हैड गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द डॉक्टर हैज गिवन मी, क्या जवाब निकल कर आएगा, हाँ नी, क्या लिखा है सर, अ पेनफुल इंजेक्शन, अ पेनफुल इंजेक्शन, अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है। शुरुआत इसी से करेंगे, तो जेकरा में अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा, तो खोजे जरा अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, जहां नहीं है तो अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन यहां है, और डॉक्टर बीच में कहां से आ गया, ई कहां से आ गया, ई आंसर दूगो तो आंसर हम छांट दिए, और हम देख रहे हैं हाइट के बाद भीतरी, तो एकरा में बिन लगेगा, बिन, बिन भी जेकरा में नहीं है, आंसर करिए बिन, यही आंसर नहीं होगा, यहाँ पे हैड कर दें तो मेरा काम बन जाए, अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैड गिवन टू मी बाय द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस, अस यहाँ है पैसिव में, एक्टिव में है, पैसिव में करेंगे तो वी से स्टार्ट होगा, जहां जहां वी ना होई ओकरा हटा देवे के बाद, जहां जहां वी यहाँ नहीं खे, यहाँ भी नहीं खे, अब कहा नहीं खे, तीने को ऑप्शन में बस शायद, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आंसर वी से जो शुरुआत होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सर, आगे देखिए, शी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, वो आपको कभी सच्चाई नहीं बताएगी, दो का ऑब्जेक्ट है, एगो है यू, एगो है द ट्रूथ। अब जेकरा से क्वेश्चन में दिया रहे, जिससे भी दिया रहे, विल के साथ जब भी1 रहता है तो उसको हम चेंज करते हैं, तो लिखते हैं विल या फिर शैल, उसके बाद बी, बी के बाद भी3, इसका मतलब बी और भी3 हमको खोजना है। आंसर हम करेंगे, बी यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ है, बाकी यहां तो ए, दिमाग लगा लेना है, दिमाग लगा लेना है। ट्रूथ से या तो स्टार्ट होगा, कहीं ट्रूथ से शुरू किया, कहीं नहीं है, इसका मतलब वो ट्रूथ से शुरू नहीं कर रहा है, शुरू किससे कर रहा है, यू से कर रहा है, तो यू का पैसिव में जब ले आएंगे तो यू यू में ही रहेगा, तो यू से शुरू जहां नहीं होगा उसको हटा देंगे, यू यहां से शुरू है, ए आंसर हो सकता है या नहीं तो सी हो सकता है, बाकी किसी का औकात है कि आंसर नहीं होगा, ई भी आंसर डाल दिया गया। अब आंसर आप करेंगे, यू यहाँ है, यू यहाँ है, ये बात आप सी यहाँ कहां से आ गया, आप बात जानते हैं, सर ने बोला विल के साथ भी1 रहे तो बी भी प्लस भी3 आना चाहिए, कहां है, बी यहाँ है, भी3 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए, और कल ही हम वॉइस पर एक दमदार कंप्लीट डिस्कशन कराएंगे, और ट्रिक्स नहीं, मुझे भी ट्रिक पे बहुत एतबार था, बहुत विश्वास था, लेकिन ट्रिक ने मेरा साथ बीच में ही छोड़ दिया, तो झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो कलम क्या। अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो ना ही आपकी कलम रुकेगी, ना ही आपका सिर झुकेगा। तो इसी कंसेप्चुअल लेक्चर के साथ हम आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिएगा, इस तरह का चीज क्वेश्चन जब भी डबल ऑब्जेक्ट वाला है, डबल ऑब्जेक्ट मानने के लिए स्वतंत्र हम हैं, किसी को भी ऑब्जेक्ट माने, कोई भी आंसर करें, आंसर करने का अप्रोच जो होता है, इतना सारा चीज आपको याद रखना है। ये चीज अगर आपसे याद हो गया, ये चीज अगर आपसे याद हो जाए, यहाँ पे जो हमने लिखा था, यहाँ पे यदि किसी सेंटेंस में भी1 और भी5 रहे तो उसका पैसिव कन्वर्जन इज, एम, आर के बाद भी3 करते हैं, उसके बाद अगर डू या फिर डज लिखा हुआ मिले, इसके बाद भी1 लिखा हुआ मिलता है भी1, तो उसके साथ हम इज, एम, आर प्लस भी3 आंसर करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में भी4 लिखा हुआ मिले, उससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब रहे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे और यहाँ बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद भी3 लिखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, भी3 लिखा रहे तो यहाँ पे हैड लिखा हुआ मिल सकता है,
हैज लिखा हुआ मिल सकता है या हैव लिखा हुआ मिल सकता है, उसको उतारिएगा और उसके बाद बीन, बीन के बाद V3 लगाइएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखिए हम आपको बता ही देते हैं। अगर आपके सामने कभी भी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, यानी सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ मिले, सेकेंड फॉर्म अगर आपको लिखा हुआ मिलता है, सेकेंड फॉर्म उसका कन्वर्जन हम करते हैं वॉज या वर के बाद V3। यदि किसी भी सेंटेंस में सर आपके पास अगर लिखा हुआ मिल जाए क्या डिड के साथ V1, उसका भी कन्वर्जन सेम ही होता है। अगर आपके पास विल या फिर शैल के बाद V1 लिखा हुआ मिले तो उसको हम विल या फिर सॉल प्लस बी के बाद V3 लिखते हैं। यदि आपके पास कोई भी मॉडल्स लिखा हुआ मिल जाए, मॉडल्स लिखा हुआ मिलता है, मॉडल्स तो सेम मॉडल्स को उतारते हैं, मॉडल्स के बाद हम लिखते हैं बी के बाद लिखते हैं V3। अगर आपके सामने एक्टिव में हैज टू या फिर हैव टू या फिर हैड टू के बाद V1 लिखा हुआ मिलता है तो सेम को उतारेंगे और 2B प्लस V3 आंसर करते हैं। आगे अगर बढ़े तो याद रखिएगा, आगे इधर देख लें, थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, इधर अच्छे से देख लेंगे। आगे अगर हम बढ़ जाएं तो अगर आपके सामने किस तरीके से 2 प्लस V1 अगर एक्टिव में रहता है तो पैसिव में इसको 2B प्लस V3 करते हैं। तो ये बहुत सारा नॉर्मल सी बात है। बने रहिए चैनल पे, आपको हम मिलते हैं और कल लाइव मिलकर आपके साथ एक पैसिव का डिस्कशन लेकर आते हैं और दिखाते हैं आपको कि कंसेप्ट की ताकत क्या होती है और कंसेप्ट के दम पे हम कैसे आंसर करते हैं। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यार भरा कमेंट का हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।